नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज भी नहीं पूछूंगा कि होपफुली अच्छे होंगे। मुझे पता है कि डेफिनेटली आप लोग अच्छे हैं, है ना। और एकदम झकास, एकदम रिलैक्सेशन में होंगे। बोले नहीं यार सर, बहुत सारी टेंशन है जिंदगी में, तो अभी रिलैक्स तो नहीं है। टेंशन नहीं लेने का, मस्त रहने का। ठीक है, तो चलिए आज एक काम करते हैं। क्या करते हैं बताएं। आज एक और नया क्वेश्चन रखते हैं और उस पर आज एक और नया डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन के साथ साथ हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो पता है क्या है, कि जितना हो सके हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखते चले जाएं और कुछ बेहतर सीखते हुए कुछ जो हमारे दिमाग में डाउट्स है उनको दूर करते चले जाएं। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। उससे पहले एक चीज और यार, आपका भी कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, अच्छा और वाजिब क्वेश्चन हो, आप पूछना चाहते हो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि सर क्या हम करें क्या नहीं करें, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब कभी भी आप ये वीडियो देखें, मैं अच्छा और वाजिब क्वेश्चन होगा तो उस पर एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा मैं, इससे और दूसरे लोगों को भी हेल्प मिलती चली जाए। अब फिलहाल थोड़ा ज्ञानबाजी ज़्यादा नहीं करेंगे और डायलॉगबाजी ज़्यादा नहीं करेंगे। जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखें, आकाश जी ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उनमें से एक क्वेश्चन मुझसे रह गया। आज उसका भी आंसर देख लेते हैं और उस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन अगेन अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, दूसरों के सीखने लायक वाले क्वेश्चंस में से भी बना अपने में। ठीक है, तो सीखना जरूरी भी है, अच्छा क्वेश्चन भी है। तो पहले एक बार क्या काम करते हैं भाई गाइस, पहले एक बार है ना क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, और फिर हम दूसरी बातें कर लेते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें क्वेश्चन था कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन था कि प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, किसको करनी चाहिए, या फिर मैंने जनरल बताया था भाई प्रोजेक्ट्स क्या होता है। और उसको सोचने के नजरिए दो बताए थे कि एक तो जो लोग फ्रीलांसर वर्क करते हैं उनके हिसाब से सोच ले, एक आप स्टूडेंट के हिसाब से सोच ले। तो इसी में आकाश जी ने क्वेश्चन पूछा है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें हम किस टाइम पीरियड पर करें। अब आप ये बोलेंगे सर ये कौन सा टाइम पीरियड का ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन और था जो कि पूछा गया था आकाश जी के थ्रू ही, कि सर एज ए फ्रेशर मुझे डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाने में कितना टाइम लगेगा, ट्रांजिशन में एक नॉन साइंस बैकग्राउंड, सॉरी नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का हूँ, तो फिर मैं उसमें ट्रांजिशन करने में कितना दैट टाइम पीरियड में मैंने उसके आंसर में चार पार्ट्स में डिवाइड करा था। किसी को वो सेशन राउंड देखना हो ना, तो मैं आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे दूंगा, उसको भी देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो इन्होंने पूछा है ना उस पर बात कर लेते हैं, शॉर्ट टू शॉर्ट में उसमें समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो इन्होंने अभी जो चीज़ पूछी है कि सर डिजिटल मार्केटिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर हमें लर्निंग के टाइम पर वर्क करना चाहिए, या फिर सही मायने में आफ्टर 3 मंथ जिस टाइम पर हम सीखने के बाद हमें काम करना चाहिए, तो हमें प्रोजेक्ट्स पे कब वर्क करना चाहिए। ये उनके कुछ क्वेश्चंस में से बना था। इसका भी आंसर देख लेते हैं पहले कि भाई इसके आंसर्स में से क्या चीज़ें निकल कर आती है। अब देखिए पहली चीज, जिस टाइम आप लर्निंग फेज पर है ना उस टाइम पीरियड पर आप प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं करें। थोड़ा सा मैं आपको मना करूंगा और मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलूंगा। उसका रीजन क्या, देखें आपका जो ब्रेन है ना प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है, मतलब पूरा डिजिटल मार्केटिंग को समझ नहीं पाता होगा। आप उसका लर्निंग फेज सीख रहे होते हैं। अगर इस ड्यूरेशन पर आप प्रोजेक्ट करेंगे भी ना तो एक परफेक्टली टर्म जो होती है ना वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से बता दो। जैसे मान लीजिए कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है और अब बनानी है किसी वेबसाइट के लिए मार्केटिंग की स्ट्रेटजी, तो उसको नहीं समझ में आएगा कि यार कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी बनाऊं, किसको जो टेक्निक उसने सीख रखी होगी जो उसको पसंद होगी वो उनको अप्रोप्रिएट रख देगा। मतलब वो सजेशन में वही टेक्निक रख देगा जो उसको आती है और जो उसको अच्छी लगती है। अब ऐसे में बिजनेस का तो नुकसान हो जाएगा ना। तो एक चीज समझे, क्योंकि हम लोगों के साथ एक आदत होती है कि हमें जो सही लगता है हम वही करते हैं, और हम ये मान के चलते हैं जो हमने किया है ना वो गलत नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा साइकोलॉजी का इम्पैक्ट पड़ता है ऐसे टाइम पीरियड पे। और देखो डिजिटल मार्केटिंग में साइकोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इनिशियल फेज जो होते हैं स्टार्टिंग के 3 मंथ्स, उसमें मैं आपको मना करूंगा कि जब आप लर्निंग करें तो आप एक बार सीख लें। दैट टाइम पीरियड पे आप प्रोजेक्ट्स पे भागा दौड़ी नहीं करें। अगर कोई मान लो कोई बोले मैं तो सीखते डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट है उनको ग्रैब करूंगा खूब सारा पैसा कमाऊंगा, भाई ये सारी साइकोलॉजी छोड़ दो भाई, है ना। ये छोड़ दो। ये बहुत सारे कई लोगों ने बोल रखी है कि बस एक करते डिजिटल मार्केटिंग करते ही आपको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, नहीं। स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिगनिंग टर्म पे नहीं। इसके बाद मैंने आपको डिवाइड करके बोला था कि 3 मंथ्स आप एडवांस सीखें। दैट टाइम पीरियड आप है ना बिगनर लेवल के प्रोजेक्ट्स पर आप वर्क करें। ठीक है, अब इसमें भी कई सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे कि प्रोजेक्ट्स का भी अलग अलग लेवल होता है क्या। यस, कई होते हैं प्रोजेक्ट्स जो बिगनर लेवल के होते हैं, मतलब बिल्कुल जो कोई नया एकदम सीख के आया ना डिजिटल मार्केटिंग वो उसको हैंडल कर सकता है, उसमें कॉन्सेप्चुअली कुछ चीजें कर सकता है, तो उसे बिगनर लेवल के कहते हैं। बिगनर लेवल के हैं।
ठीक है। फिर इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं थोड़े से उससे हाई, और फिर देन एक्सपर्ट लेवल के होते हैं। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो दैट टाइम पीरियड के भी सही मायने में क्या होते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो बिगनर लेवल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप देखें एक बार। मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स एज ए टाइम पर आई न्यूरॉन के प्लेटफॉर्म पर भी बना रखे हैं, यानी वन न्यूरॉन पर भी आपको मिल जाएंगे। उनमें से कुछ एक आध तो फ्री भी होगा जो आप साइट पे देख सकते हो। उसमें मैंने 2 to 3 आवर का एक वीडियो बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हो एक बार। तो उसमें आपको पहले स्टेप में पूरा दिख जाएगा। तो उसमें प्रोजेक्ट्स पे कैसे वर्क करना है उसका पूरा गाइडलाइन मैंने एक ही में दे रखा है। ठीक है, उस पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ कोई प्रमोशनल टर्म नहीं है, जस्ट आप लोगों की हेल्प के लिए कि भाई अगर ऐसा चाहे तो। और आप मार्केट में सर्च करना चाहें तो गूगल पे आपको आप लिस्ट लगाएंगे तो आपको बहुत सारे जो हैं प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। उसमें आप सर्च कर सकते हैं बिगनर लेवल के कौन से हैं, इंटरमीडिएट लेवल के कौन से, इस तरीके से। तो पहले थोड़ा सा है ना, अगर खेलना चाहते हैं आप तो बिगनर लेवल पर रखें। ठीक है, छोटे छोटे, उससे क्या होगा, एक दो से आपको आइडिया होगा। और प्रोजेक्ट्स पे जब हम लोग इंडस्ट्री में नहीं जाते हैं और खुद ही प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं लर्निंग फेज के अकॉर्डिंग, तो धीरे धीरे हमें उसे सीखने से मिलता है। प्रोजेक्ट्स एक्चुअल में आपको ज़्यादा सिखाते हैं एज कम्पेरेटिवली आप सिर्फ लर्निंग करके और टेक्निक को ऐसा कुछ करते रहते हैं, हाईफू करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। ठीक है, तो ये बातों में से जो कुछ बात निकल कर आती है ना, वो ये आती। तो मैं आपको उससे अगले जो लेवल पर है उस पर रिकमेंडेड करूंगा। फिर भी आप उस टाइम पीरियड पे भी नहीं कर सकते तो उसके 3 मंथ्स अगला जो आ जाता है उस पर आप कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लर्न करते चले जाएंगे। जब उनकी वर्किंग अच्छी आप सीख जाएंगे देन डेफिनेटली आप, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा गाइस, बहुत सारा सीख जाएंगे। प्रोजेक्ट्स हमें बहुत सारी लर्निंग देते हैं। ठीक है, तो ये होती है बात यहाँ तक की। अब देखो क्वेश्चन को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे और जितना ऑडियंस सुन सके उतनी हम बात करेंगे। मतलब जो तुमको हो पसंद वही हम बात करेंगे, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी ही बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं गाइस। हाँ, अंकुर सर को भूलिएगा मत। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, अपना ख्याल रखिएगा, अपने से बड़ों को हमेशा रिस्पेक्ट दीजिएगा, छोटों को प्यार दीजिएगा, जिसको चाहें उसको याद कर सकते हैं, मुझे भी याद करते रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।